गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। याद है बेटा, हमने लेसन 3 डिस्कस कर लिया था, लेकिन कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारे पास इंडेनिका की बुक नहीं है। तो उसके लिए बेटा आज मैं आपको वर्कशीट भी डिस्प्ले कर रही हूँ। जो बच्चा वीडियो देखेगा वो देख लेगा, और मैं इसके आंसर भी डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन सिंथेटिक है क्योंकि इसमें केमिकल यूज़ होता है एक्लारिकली, और ये पॉलिस्टर, ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर हैं। ओनली वुल इज़ द फाइबर दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप। तो शीप से ऑब्टेन होती है, और जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से फाइबर ऑब्टेन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर। तो वुल इज़ नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फाइबर obtained by chemical treatment of wood pulp। नायलॉन नो, ये तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। रेयन, हाँ रेयन जो है, हालांकि हम इसको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं क्योंकि फैक्ट्री में मेड का होता है, और दूसरा इट इज़ इन इट केमिकल्स आर यूज। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ ना, तो आंसर इज रेयन। व्हाट इज़ रिपीटिंग यूनिट इन सेलुलोज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे नेचर में भी पॉलीमर और मोनोमर्स होते हैं, तो सेलुलोज इज़ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैंने बताया था विच ऑफ फॉलोइंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन बाय हीटिंग। तो मैंने आपको 2 टाइप के प्लास्टिक बताए थे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैन बी हीट अगेन एंड अगेन, और रीशेप भी हम इसको कर सकते हैं, इट कैन बी सॉफ्टन। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सी हैं आपकी, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, ये तीनों इसमें दिए हैं। इट मीन्स इसका आंसर ये तो नहीं होगा। थर्मोसेटिंग विच कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन बाय हीटिंग, तो वो हमारा होता है बेकोलाइट, क्योंकि बेकेलाइट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब नेक्स्ट है विच प्लास्टिक इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। पीवीसी नो, क्योंकि नॉन स्टिक में तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। मेलामाइन नो, पॉलीथीन नो, तो आंसर विल बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है हमारी, वो नॉन स्टिक कोटिंग की कुकवेयर की, मतलब नॉन स्टिक कोटिंग होती है ऑन कुकवेयर। क्यों? क्योंकि इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस वजह से जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं होती। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ईच रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर और पॉलीमर के बारे में आपको बताया था ना, आगे मैं फर्दर इससे डिस्कस करूँगी। दैट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, अभी भी मैंने बताया, नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ ब्लेंडेड फाइबर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कॉटन एंड टेरिलिन। तो इसमें बेटा इसके नाम पे ध्यान दो, कॉटन एंड टेरिलिन, तो इसमें होता है ये पॉलीकॉटन, या आप इसको टेरिकोट भी बोल सकते हैं। टेरिकोट और पॉलीकॉटन, इन दोनों ही आंसर ठीक है। प्लास्टिक आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज़ पुअर। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डैश ऑफ प्लास्टिक रिलीज मैनी हार्मफुल गैसेज इन एटमॉस्फेयर। इसका भी मैंने बताया था कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट हैज़र्ड्स है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये इसमें बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। सेकेंडली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इस वजह से ये इसके मतलब हीप यानी कि ढेर लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है हाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर। इसका वैसे तो मैं आपको आंसर भेज चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बेटा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक फाइबर आर यूजुअली स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, दे आर जनरली लिंकर फ्री। रिंकल यानी कि उन पर बहुत जल्दी जैसे पड़ जाते हैं ना सिलवटे, तो रिंकल फ्री होते हैं। दे आर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। दे ड्राई क्विकली। ठीक है, दे आर रेजिस्टेंस टू मोथ। जो आपके नेचुरल फाइबर हैं उन पे मोथ वगैरह जैसे कीड़ाई वगैरह लग जाती है, तो दे आर रेजिस्टेंट टू मोथ। तो ये आप, और दे डोंट फेड ऑन वॉशिंग, अगर हम उनको वॉश करते हैं तब भी वो फेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइबर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा बताया था मैंने आपको, रेयन। रेयन इज़ अ आर्टिफिशियल सिल्क। और इसके बाद इसके यूजेस क्या थे।
यूजेस तो मैंने आपको बताए थे कि इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इट इज़ यूज इन कारपेट एंड बेड शीट्स, एंड इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग बैंडेज। ये 3 यूजेस आप लिख देना। नेक्स्ट है आपका स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइलॉन। मैंने आपको बताया था नाइलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका मैंने आपको बताया था ना कि पैराशूट वगैरह ये बनाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ शाइनी एंड इलास्टिक, इट इज़ ईजी टू वॉश, इट इज़ लाइट वेट, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्मूथ, इट इज़ वेरी वेरी शाइनी। तो ये सब थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइलॉन। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, वाई इट इज़ एडवाइज नॉट टू वियर कॉटन क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर वाइल वर्किंग इन किचन। ये भी मैंने आपको बताया था। इट इज़ सो इफ़ एक्सीडेंटली द क्लॉथ्स कैच फायर, तो क्या होगा? सिंथेटिक क्लॉथ्स मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ पर्सन दैट वियरिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल मैंने ही डाला है, अगर कॉटन का क्लॉथ मैंने डाला है तो क्या होगा? कॉटन क्लॉथ तो नीचे चला जाएगा, जल के वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं वो मेल्ट होंगे और मेल्ट होने के बाद मेरी बॉडी से चिपक जाएंगे। अब क्यों वो उनको हटाना मुश्किल होता है, तो इस वजह से बर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद 4 स्टोरिंग केमिकल्स, कंटेनर मेड्स ऑफ प्लास्टिक आर मोर सुटेबल देन कंटेनर मेड ऑफ आयरन। क्योंकि आयरन है इस पर बहुत जल्दी रस्टिंग होती है। हाँ, आयरन रस्टेड वेरी इजीली। और जो प्लास्टिक केमिकल्स है इट इज़ ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल क्यों है? क्योंकि एक तो ये रस्ट फ्री होता है, वेदर कंडीशन से रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वेदर कंडीशन, ड्यूरेबल होता है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली, दैट इज़ वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर बेटर देन आयरन कंटेनर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। ये मैंने आपको स्पेशल वीडियो में हाईलाइट भी किया था। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिशेप्ड एज मैनी टाइम एज इट डिज़ायर, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये क्या होता है? एक बार सेट होगी तो इट कैन नॉट बी रिशेप्ड इवन ऑन हीटिंग। पॉलीमर्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दे डोंट सॉफ्टन और मेल्ट ऑन हीटिंग। और इनके एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक के पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और उसका है मेलेमाइन एंड बेकेलाइट। ठीक है बच्चों। इसके बाद लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। ये तो मैंने आपको वीडियो में बार बार बताया। पहला तो है प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल, सेकेंड प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू वेदर कंडीशन। ठीक है। प्लास्टिक कैन बी कलर्ड ईजली, प्लास्टिक कैन बी शेप्ड ईजली, प्लास्टिक आर रिसाइक्लेबल, प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंस टू मैनी केमिकल्स, वाटर, एयर, प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब देखो आपकी वर्कशीट फर्स्ट तो कंप्लीट हुई, नाउ वी विल डू वर्कशीट सेकंड। तो नाइलॉन इज स्ट्रॉन्ग फाइबर, ट्रू है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि पैराशूट और क्लाइंबिंग रोप इन सब में यूज़ होता है। तो नाइलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पॉलीवुल इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ये आपका फॉल्स है क्योंकि एक्राइलिक है, ये तो खुद सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद है रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पेट्रोकेमिकल मीन्स द केमिकल्स विच आर मेड ऑफ पेट्रोलियम, तो वो यूज़ करते हैं। तो ये ट्रू है। ऑल प्लास्टिक्स हैज़ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लीनियर भी होता है कि एक लाइन की फॉर्म में और क्रॉस लिंक भी होता है, तो दोनों टाइप के होते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। पीवीसी इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी आपका रॉन्ग है बिकॉज पीवी इज़ थर्मोप्लास्टिक नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब है आपका मैच द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क आपका रेयन होता है। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर सिमिलर टू वुल एक्राइलिक। पॉलीथीन ये आपका आएगा थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स भी मैंने आपको बताया था बेटा, 1000 of monomers unit joined together to form a large unit, this is called as polymer।
इसके बाद स्टेट द यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के मैंने आपको यूज में बताया था, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इट इज़ यूज इन मेकिंग ड्रेस, ट्रैक सूट, स्विमर, रेनकोट्स। और इसके बाद इट इज़ यूज इन मेकिंग कर्टेन्स, बेड शीट्स। अब इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट इज़ यूज इन मेकिंग रोप्स, पैराशूट, फिशिंग नेट, टूथब्रश, कोर्सेट बेल्ट और स्लीपिंग बैग, इन सब में ये यूज़ होता है। इसके बाद है वाई आर सिंथेटिक फाइबर सच एज polyester and nylon used for making raincoats because they do not absorb water. वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर करते हैं तो वेरी लेस। दैट इज़ वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग रेन कोट्स। ठीक है। अब इसके बाद विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्ड वन सेट। आंसर आपको पता ही है, कौन सा आंसर है इसका आपका, ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाउ डू यू थिंक मोनोमर्स अरेंज इन सच प्लास्टिक। ये भी दोनों टाइप्स में हो सकते हैं, क्रॉस की फॉर्म में भी हो सकते हैं और लीनियर फॉर्म में भी। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इट कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही है कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड आपका इट इज़ डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये जो आपका है इट इज़ मेड इन फैक्ट्री एंड इट इज़ नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। अब इसके बाद इसके एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल के तो जैसे टी लीव्स, वेजिटेबल पील्स और आपके लीफ, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ये सब आपके हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर। ये मैंने आपको वो बता ही दिया जब डिफरेंसेस बताए थे, ये क्वेश्चन आ गया हो गया। वाई आर प्लास्टिक रिगार्ड एज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि क्या होता है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी कॉस्टली। प्लास्टिक ऑन बर्निंग रिलीज मैनी पॉइजनस गैस कॉजिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो इस वजह से आपका ये जो प्लास्टिक है ये एनवायरमेंटल हैजर्ड है। एक्सप्लेन हाउ 4R प्रिंसिपल। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में 5R है, चलो 4R में बता देती हूँ। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रीयूज़, ये 5 आपके उसमें है। तो इसमें आप रिकवर चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि रिकवर का ज़्यादा नहीं है। रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। रीयूज़, वी शुड यूज़ प्लास्टिक अगेन एंड अगेन। और रिसाइकिल, इनकी रिसाइकलिंग भी होनी चाहिए। और रिफ्यूज़, जो प्लास्टिक जो मटेरियल हैं उनको हम कहना चाहिए कि हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, कॉटन क्लॉथ्स, पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट है ऑब्जर्व डिफरेंट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ट्राई टू फाइंड आउट टाइप ऑफ प्लास्टिक दे आर मेड्स, क्लासीफाई प्लास्टिक। अब देखो आपके घर में क्या होता है, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, मेलामाइन की भी बनी होती हैं और वैसे भी। तो जो मेलामाइन की बनी होती है दे आर थर्मोसेटिंग। ठीक है। आपने देखा होगा ना कि कई तरह के प्लास्टिक है जो आप ओवन में रख देते हो और वो मेल्ट नहीं होता, तो मेल्ट नहीं होने की वजह से दे आर थर्मोसेटिंग। इसके अलावा आपके घर में ये जो स्विच होते हैं, ये स्विच भी आपके किससे बने होते हैं, बेकेलाइट से। ठीक है। बेकेलाइट इज़ आल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये देखो ये स्विच, ये आपके थर्मोसेटिंग है। ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक तो जैसे आप कई बार वाटर बॉटल वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, तो ये आपकी है थर्मोप्लास्टिक। ये आपका पीवीसी है, पॉलीथीन है, और कईयों पे बेटा ये जो आपका ये फूड मटेरियल पैक होके आता है ये भी थर्मोसेटिंग है। आप इनको ज़रा सा जलाओगे तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद ही डिफरेंट शेप ले लेगा। तो ये होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ बुक, मैगजीन एंड इंटरनेट। अब ये बेटा मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अभी आपका एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सबसे पहले तो बेटा ये साइन देखो, नज़र आ रहा है। आप अपने घर में जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं उन पे साइन देखना, अगर ये साइन है तो इट मीन इट इज़ रिसाइक्लेबल।
और अगर ये साइन नहीं है तो प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं है। जैसे आपके माइक्रोवेव जो होते हैं, मेलामाइन वगैरह, ये रिसाइक्लेबल होते हैं, ठीक है, और कई आपकी रिसाइक्लेबल नहीं होती। तो मैंने जैसे नेट पे भी देखी थी बहुत सारी चीज़ें, और अपने घर में भी कुछ एक पे ही साइन था, ट्रायंगल शेप में जस्ट एरो बने हुए हैं, और उन पर पैट भी लिखा था, PET पैट, तो वो होते हैं रिसाइक्लेबल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रिसाइक्लेबल हैं और कौन से रिसाइक्लेबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये डालो, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट ये आपके रिसाइक्लेबल नहीं है, प्लास्टिक टॉय ये रिसाइक्लेबल है, और ये कुकर हैंडल भी आपके रिसाइक्लेबल नहीं है, कैरी बैग रिसाइक्लेबल है, बॉल पॉइंट ये भी आपके रिसाइक्लेबल नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक बाउल जो हैं ये आपके डिपेंड करता है वैसे तो किस चीज़ से बने हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक बाउल को मतलब कुछ एक तो रिसाइक्लेबल होते हैं, कुछ एक नहीं होते। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर ये आपकी रिसाइक्लेबल नहीं है। प्लास्टिक चेयर रिसाइक्लेबल है। प्लास्टिक चेयर अगर घर में है तो देखना ये साइन मिलेगा। ये देखो आप, ये डस्टबिन भी नज़र आ रहे हैं ना, इस पर भी आपके क्या है, ये साइन है, ये आपके निशान है, तो मीन्स ये भी आपके रिसाइक्लेबल हैं। ये साइन नज़र आ रहा है ना बेटा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विच भी आपके रिसाइक्लेबल नहीं है। मोस्टली जो थर्मोसेटिंग होती हैं वो रिसाइकिल कम होती हैं, थर्मोप्लास्टिक होती है रिसाइक्लेबल होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर सिंथेटिक, क्योंकि बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। कोई भी नेचुरल मटेरियल हम इनको नहीं यूज़ करते, और इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल से बनी होती है, केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से दे आर नॉट रिसाइक्लेबल, ठीक है। नेक्स्ट है रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मार्क करना है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, इसका आंसर ये आएगा। थर्ड, सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड आर आर्टिफिशियल फाइबर, इनको हम मैन मेड भी कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर भी। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ये मैंने आपको बताया ना, तभी मैंने पेट्रोलियम वाला आपका टिक करवाया था। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर, क्योंकि मोनोमर यूनिट से बनी होती है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट फाइन नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी आपका मैंने एक्सप्लेन वो कर दिया है। अब इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद NCERT में जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये है मेसोकोलम पॉलिस्टर फैब्रिक डोंट रिंकल ईजिली, इसका ये आंसर है, ठीक है। टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, इसका आंसर ये है। रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नाइलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, तो इसका आंसर ये है। बेटा हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन रह गए हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड हैं। और बेटा एक बात और, जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनके आंसर मैं नहीं भेजती, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आप अगर ब्रेन यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा वर्डिंग डिफरेंट है, अगर उस वर्डिंग का मीनिंग देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, तो देख लिया करो बच्चों क्वेश्चन। और वर्कशीट 3 में मेनली आपके एक्टिविटी क्वेश्चन होते हैं, तो ये मैं आपसे डिस्कस किया करूँगी, आप खुद लिखोगे, क्योंकि पूरा लेसन करने के बाद एक्टिविटी क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू।